सो गौतम, आप बताइए कि पढ़ने का अधिकार आपको किसने दिया? पढ़ने का अधिकार हमको हमारे बोधिसत्व बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। आप ये बताइए कि जो दुनिया है, ठीक है, हमारा इस दुनिया में हमारा एक देश है भारत, ठीक। यहाँ पर भारत में ये जो भगवान होते हैं, जिनको भगवान बोलते हैं, तो ये भगवान यहाँ पर 36 करोड़ हैं, ठीक है। तो 36 करोड़ में आप एक को बताइए कि भगवान क्या है और भगवान किसे कहते हैं और भगवान होते क्या है, आप बताइए मेरे। मेरा मानना है कि इस धरती पे कोई भगवान नहीं, और हम भगवान उनको मानते हैं जिसने हम लोगों को बनाया है, और इस धरती पे एक भगवान वो है जिसको हम लोगों ने बनाया है। बात को समझे कि नहीं? अगर मतलब दो भगवान हो गए, एक जिन्होंने सबको बनाया है, और एक भगवान वो है जिन्होंने हम लोगों को बनाया है। तो वो कौन कौन सी कैटेगरी में भगवान आते हैं जिनको इंसान ने बनाया है? वो कौन कौन से भगवान है जिनको इंसान ने बनाया है, बताइए। ऐसे तो पूरे 33 करोड़ देवी देवता है जिसे इंसान ने बनाया है। अगर आप देखिए, एक मिनट, अगर आप जिस दुकान पे जा रहे हैं, किसी भी भगवान की मूर्ति को खरीद ले रहे हैं आप, ठीक है। आप मार्केट में या किसी भी दुकान से एक 10 रुपये का बल्ब लेते हैं, और बल्ब लेते हैं तो उसी जगह तुरंत उसको चेक करते हैं। हाँ, जब बल्ब लेते हैं दुकान पर तो आप चेक करते हैं तो उसको बल्ब को चेक करते हैं कि वो फ्यूज है कि नहीं। तो इसी प्रकार से आप जब मूर्ति लेने जा रहे हैं तो उस दुकानदार के सामने ही उस मूर्ति से आप कुछ मांग के देखिए। अगर वो मूर्ति आपको तुरंत काम नहीं दे रहा है तो आप मत लीजिए। आप जान के भी अनजान बन के आप उसको ले रहे हैं तो आप अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। अंधविश्वास को आप जबरदस्ती मान रहे हैं। आपका मन नहीं कर रहा है मानने के लिए, लेकिन आप अपने जिद के अड़े हैं और उसको मान रहे हैं। अंधविश्वास जो है ना, हम लोगों को देखिए, जैसे खेत में जानवरों को डरवाने के लिए पुतला खड़ा किया जाता है ना, उसी प्रकार से हम लोगों के इंसान को डरवाने के लिए 33 करोड़ देवी देवता खड़ा किए गए हैं। ये तो हो गया है जो मतलब वो मूर्ति होता है तो इसको भी भगवान बोलते हैं, और मूर्ति को भी भगवान बोलते हैं, तो इसको इंसान ने बनाया है। ये पहला प्रकार भगवान हो गए, ठीक। और दूसरा प्रकार को कौन कौन से भगवान है जिनको इंसान ने नहीं बनाया है? देखिए, जैसे आपने बोला था ना कि भगवान दो प्रकार के होते हैं, एक मूर्ति का जिसको इंसान बनाते हैं, और वो कौन कौन से हैं जिनको इंसान नहीं बनाते हैं, वो कौन है, बताइए हमें। फिर से बोलिए इस बात को। आपने बोला था कि भगवान दो प्रकार के होते हैं। पहला जिसको हम लोग बनाते हैं, जो इंसान बनाते हैं, मतलब इसमें मूर्ति हो गया तो उसको भगवान बनाते हैं, ठीक है। तो वो तो बात सही है, वो तो आपने हमारे दर्शकों को बता दिया। तो आप हमको ये बताइए कि अब दूसरा कैटेगरी जो भगवान है वो कौन सा भगवान है जिसको हम लोगों ने नहीं बनाया है? हम लोगों ने नहीं बनाया है ना। आप ही ने बोला था ना भगवान दो कैटेगरी होते हैं। तो बता रहे हैं ना, पहले कैटेगरी आपको बता दिए, समझ में आ गया कि नहीं। और दूसरी कैटेगरी हम बता रहे हैं, जो भगवान जिसे हम मानते हैं, सच्चे दिल से मानते हैं, और हम पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि इस धरती पे कोई भगवान नहीं है। अगर दूसरा भगवान है अगर कोई, तो भगवान का अर्थ देखिए क्या होता है, भगवान का मतलब क्या होता है। आप उसके अर्थ को समझ जाइए, उसके बाद आपको खुद मालूम हो जाएगा इस धरती पे भगवान है कि नहीं है। भगवान की हम लोगों की जरूरत है कि नहीं, हवा की जरूरत है, पृथ्वी की जरूरत है, पानी की जरूरत है। तो आप समझिए भगवान का अर्थ। मान लीजिए आपका कहना है कि प्रकृति की भगवान है। हाँ, प्रकृति के ही भगवान है। मानिए किस तरीके से हम बता रहे हैं उसका अर्थ समझिए। भ का मतलब होता है भूमि, भ का मतलब भूमि, मतलब जमीन होता है। और ग का मतलब होता है गगन। गगन जैसे पेड़ पालो है, जंगल झाड़ी है, हवा है, खेत क्यारी, सब कुछ, ये गगन हो गया। वा का मतलब आप जानते हैं वायु होता है, वायु का मतलब हवा होता है। न का मतलब होता है नीर, नीर का मतलब होता है पानी। अगर इन चार चीजें हम लोगों के जीवन में अगर 5 मिनट के लिए बंद कर दी जाए तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम भगवान प्रकृति को मानते हैं। भगवान का अर्थ ये होता है। पूरे भगवान का अर्थ हमने आपको बता दिया। अब आपका हृदय आत्मा बोलता है कि नहीं, आप उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे।
अच्छा ठीक है। और कोई सवाल पूछना है और तो पूछिए। जो हमारे वीडियो में जो हम लोगों को देख रहे हैं, हाँ। उनसे मेरा कहना है कि अगर आप लोग को पता है भगवान क्या है और भगवान किसे कहते हैं, तो आप लोग अपना अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में अपना अपना जवाब दीजिए, ताकि हमको पता लग सके भगवान क्या होता है और भगवान किसे कहते हैं। ठीक है। एक बात और देखिए, दुनिया जबरदस्ती भगवान को मानती है। आप 10 रुपये का मूर्ति खरीद के उससे 10 करोड़ का आस्था रखते हैं। क्या एक 10 रुपये की मूर्ति जो है पत्थर की बनी हुई है वो कभी आपको दे सकता है? मूर्ति का कीमत कितना होता है लगभग? हम मान रहे हैं ज्यादा कम से कम मान रहे हैं कि जैसे 10 रुपये की लागत से बनी है। आप 10 रुपये की लागत से बनी हुई मूर्ति से 10 लाख का संपत्ति मांगेंगे तो क्या आपको दे सकता है कभी? हाँ, ये तो बात सही है। लोग बोलते हैं हे भगवान मेरे को नौकरी लग जाए 50,000 का 25,000 का, और मूर्ति है 50 रुपया का, कहाँ से उतना? वो तो घाटा माइनस में चला जाएगा। माइनस तो माइनस प्लस देगा भी नहीं ना। नहीं, इसी प्रकार से जैसे हमने बताया कि एक बल्ब कर दिए आप और उसको चेक मत करिए, लिया कर घर पे लगाइए डायरेक्ट। अगर आप लगाएंगे लाइट आपका नहीं जलेगा, फ्यूज बताएगा, तो आप जाके दुकानदार को गर्म हो जाएंगे और उससे पैसा भी अपना वापस कर लेंगे सामान देकर। लेकिन वही ठीक उसी दूसरी तरफ आप मूर्ति को लेने जा रहे हैं, मूर्ति से आप तुरंत उससे परीक्षा लीजिए, मांग के कोई भी चीज मांगिए, अगर नहीं मिल रहा है तो तुरंत वापस कर दीजिए, मूर्ति को मत लाइए। चलिए ठीक है। अच्छा, हम आपका बात मानते हैं। बताइए ग्रह को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, हमारे समाज में या पूरे देश में कोरोना के महामारी के समय इतने लोग मरे, 33 करोड़ देवी देवता पहले से न है, एक भी देवी देवता दिखाई नहीं दिए। अच्छा रुकिए, जो लोग बोलते हैं भगवान होते हैं, तो जब हमारा देश गुलाम हो जाता है या फिर कोई जब काल घेरता है या फिर देश गुलाम था, तो उस समय भगवान कहाँ गए थे, आप बता सकते हैं? उस समय भगवान जो है ना, तो बोलते हैं कोई गुफा में तपस्या करता है, तो कोई जंगलों में भटकता है, हाँ, तो कोई पहाड़ों में भटकता है। एक हमने एक गाना सुना था, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। क्या आपसे हम पूछ रहे हैं, क्या माता जी खाली हम लोगों को पहाड़ों में बुला सकती हैं? स्कूल में नहीं बुला सकती है? सांसद में नहीं बुला सकती है? बताइए। ये अंधविश्वासी का चोला हम लोगों को अपने दिमाग से, अपने शरीर से हटाना पड़ेगा। अपने बच्चों का अगर भविष्य देखना है तो अपने बच्चों को कम से कम भगवान के बारे में मत बताइएगा। जितना हम लोगों के बारे में, जितना हम लोग जानते हैं, उतना हम लोग कोशिश करेंगे अपने बच्चों को भगवान से दूर रखें, क्योंकि असला भगवान बच्चों का हम लोग हैं। अगर हम ही लोग उन लोगों को गलत सलाह देंगे तो वो लड़के, हमारे बच्चे गलत ही रास्ते पे जाएंगे, ना कि सही रास्ते पे जाएंगे। एक बात और, घर में माँ बाप मर जाते हैं भूखे पेट, और बच्चा अपने पास पैसा नहीं है, दूसरों से ऋण कर्जा करके जाता है देवी देवता का दर्शन करने। उस पथरा से तो उम्मीद कर ले रहा है, लेकिन अपने बाप को उसी घर में मार रहा है, गरिया रहा है, भोजन के लिए नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है? आप कैसे भगवान को मानते हैं? अपने जो असल में भगवान है, जो आपको बनाया है, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, खाने को नहीं पूछ रहे हैं। और जो पथरा का भगवान है, पत्थर का, जो किसी का भी नहीं सुनता है, आप उससे उम्मीद करके घूमते हैं यहाँ वहां पे जाके अपना पैसा खर्च करके। आपके पास नहीं रहता है तो ऋण कर्जा लेके जाते हो। तो बताइए, मूर्खता किसके अंदर है? इंसान के अंदर है, ना कि भगवान के अंदर। भगवान कहता है कि हमको आप मत मानिए, जब हम आपको कुछ नहीं दे रहे हैं तो आप हमको मत मानिए। एक बात और है कि मंदिर मस्जिद में, ये सच है भाई, कड़वा है लेकिन सच है, मंदिर मस्जिद में चढ़ाया हुआ पैसा कभी भी वापस नहीं आता है। आता है? आप भी बताइए। मंदिर मस्जिद में चढ़ाया हुआ धन वापस आता है? तो आप ये बताइए, जो मंदिर के बाहर जो QR कोड लगा होता है आजकल डिजिटल इंडिया, तो भगवान में जाता है कि नहीं जाता है? तो लोग वो भगवान के पास कहाँ जा रहा है? वो भगवान की दुकान जो खोले हैं उनके पास में जा रहा है। भगवान तो ऐसा होना चाहिए कि 1 रुपया आप उसको मत चढ़ाइए, नहीं 1 फूल चढ़ाइए, आपकी बातों को सुन जाए। ऐसा भगवान हमको नहीं चाहिए जो सिर्फ अमीरों का सुनता हो, गरीबों का ना सुने। अमीर अमीर होता जाए, गरीब गरीब होता जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब पूज रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि पूजना गरीब बंद कर देगा, ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा, राजा बनने का रास्ता ऑटोमेटिक खुल जाएगा उसका। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अंधविश्वास से बाहर निकालिए, बच्चे ही भविष्य हैं।
अगर मंदिर मस्जिद में आप रुपया चढ़ा रहे हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो वो कभी भी वापस नहीं कर सकते हैं, कभी भी वापस नहीं ले सकते हैं। लेकिन वही रुपया, वही पैसा अपने बच्चों के शिक्षा के दौरान खर्च कर रहे हैं, तो एक दिन वही बच्चे आपका वो पैसा, मूल धन, सूद समेत एक दिन वापस लाएंगे। कैसे लाएंगे? जब पढ़ेंगे, लिखेंगे, शिक्षित होंगे, नौकरी पाएंगे, तो आपका जितना कमाई लगा होगा सब वापस लेके आएंगे। और जो मंदिर में दान कर दे रहे हैं कि हम पास हो जाएंगे और हमारी नौकरी लग जाएगी, तो ये भूल है। तो चलिए, वीडियो 10 मिनट से बेसी हो गया है, लास्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे ग्राहकों को? लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, अगर भाइयों आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हमारे बात में दम है, अगर जरा सी भी सच्चाई है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा भाई। जय भीम, जय संविधान।